हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जनरली दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1969। हियर ही हैव डिवाइडेड द पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी इनटू 5 डिफरेंट किंगडम्स, दैट वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेन, एनिमेलिया वर देयर एंड फंजाई को कोपलैंड हैव प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि फंगस को प्लांटे कैटेगरी से निकाल के उन्होंने एक सेपरेट किंगडम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था। हम इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मोनेरा का जो एक बेसिक फीचर था, इसमें उन्होंने यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा था। देन प्रोटिस्टा में ही हैव प्लेस्ड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वहीं पे आपके जो फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया थे, इसमें आपके मल्टी सेल्युलर प्लस हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। फंगस में आपके यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। ऑल दीज 3 कैटेगरीज वर यूकैरियोटिक इन नेचर। ओके, अगर हम सिंपल से एग्जांपल्स देख ले कि उन्होंने किस टाइप से कैटेगराइजेशन दिया था, उन्होंने मोनेरा के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया और आर्की को प्लेस किया था। देन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन्स को प्लस एल्गी को प्लेस किया था। फंगस की कैटेगरी में वी हैव ईस्ट एंड डिफरेंट फंजाई दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। प्लांटे के अंदर उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा था जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, हैव द कैपेबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। ओके, एंड अगर हम एनिमल्स के बारे में कहेंगे, दे वर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, तो इस टाइप का जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, अगर आप देखोगे प्लांट्स के अंदर, प्लांटे के अंदर उन्होंने जितने भी प्लांट्स हैं फ्रॉम लोअर बॉटनी टू हायर बॉटनी, उन्होंने सारे प्लांट्स को जो कि ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं उसको उन्होंने प्लांटे कैटेगरी के अंदर रखा था। एंड अगर हम एनिमेलिया के बारे में कहेंगे, वी हैव एनिमल्स विच इंक्लूड्स वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है। ओके, तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन के जो थे 5 इंपॉर्टेंट बेसिस थे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि आर.एच. विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके क्या क्या बेसिस थे। पहला बेसिस था न्यूक्लियस का प्रेजेंस और एब्सेंस। मोनेरा में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंस होता है, बाकी सारी कैटेगरीज में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सेकंड वाज सेल वॉल। अगर आप देखोगे सेल वॉल का कैटेगराइजेशन कि बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, वहीं पे एल्गी प्लांट में यू हैव सीन सेल्यूलोज देयर, फंजाई में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड एनिमल्स में वी डोंट हैव द सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट वाज द सेल टाइप। सेल टाइप यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ओके, द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल, देन वी हैव द टिश्यू, देन वी हैव द ऑर्गन एंड वी हैव द ऑर्गन सिस्टम। इस टाइप से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप देखोगे तो आपका जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। जो फंगस होते हैं उसमें ऑटो भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होगा, प्लस सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। ओके, एंड अगर हम प्लांट्स के बारे में कहेंगे, दे आर ऑटोट्रॉपिक, एंड जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ओके, सो यही सब आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, एंड इट इज द मोस्ट वाइडली एंड मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन एट दैट टाइम। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सो आई होप कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।